आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की नुमाइंदा फेडरिका मोघेरिनी की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। IMF के नए मिशन चीफ अर्नेस्टो रेमोरीज आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। अर्नेस्टो रेमोरीज दौरे के दौरान वजीर खजाना असद उमर और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। गलियात में कंडला के मकाम पर 2 बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड मुकम्मल तौर पर बंद। दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें, मुसाफिरों और सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। में लोगों के ऊपर महंगाई का तूफान गिरा हुआ है, मगर इनको एहसास नहीं है। जो मुझे कहता है कि मैं दहशत गर्दों से मिलता हूँ, तो ये तो मशहूर बात है कि तालिबान खान को हेड मास्टर वाइज दूसरों की जुबान बोलता है, जो उनको समझाते हैं। इस पर क्या तबसरा करूँ? इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं वो कर्जों की नहीं चलती। ये शर्मनाक बात है, अल्लाह की कसम शर्मनाक बात है कि कर्जे लेके आप जश्न मनाते हो। 6 महीने के अंदर आपने कम से कम 1000 बिलियन का कर्जा लिया। इमरान खान ने मुल्क गिरवी रख दिया। हुकूमती अरकान टीवी पर बैठकर इल्जाम तराशी और गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं करते। खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। शेख रशीद के बारे में कहा वो अपनी नहीं किसी और की जुबान बोलते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। वज़ीर आला सिंध नैब के सामने पेश। जाली अकाउंट के हवाले से 1.5 घंटे तक पूछगिछ की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि इसमें कुछ नहीं, मैं सुरखरू हूँगा। GIT पहले ही कह चुकी है कि तहकीकात मुकम्मल नहीं। सूबे के वज़ीर आला को इस्लामाबाद में बुला के क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुकदमा सिंध का है, शवाहिद सिंध में है, गवाही सिंध में है। सिंध की हुकूमत को आप बुला रहे हैं, वज़रा को बुला रहे हैं, वज़रा आला को बुला रहे हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन डंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? यही रवैया इमरान खान की हुकूमत का है, यही रवैया नैब का है। हम इदारों से नहीं लड़ते, हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अपने केस लड़ते हैं। अगर रियासत ये चाहेगी कि हम झगड़ा करें, बिस्मिल्लाह, इसका भी हमें तजर्बा है। क्या वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मफलूज करना चाहती है? एक सूबे के वज़ीर आला को इस्लामाबाद बुलाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर तीखे सवाल। पूछा, हुकूमत एहतजाज के लिए कंटेनर देने का कहती थी, ये लोग अब क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की ट्रेन मार्च की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो कल कैंट स्टेशन से 2 रोजा ट्रेन मार्च का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो कराची से नोडेरो तक 36 रेलवे स्टेशन पर खिताब करेंगे। सरकारी महकमे में किसे लगाना है? तायुनातियां वज़ीर आज़म की मर्जी से होंगी। नामों की फहरिस्त तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवाई गई। इमरान खान ने मंजूरी के बाद फहरिस्त वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी। चेयरमैन नैब का इंक्वायरी खुद कराने का ऐलान। जावेद इकबाल ने असद मुनीर के तमाम केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहीद अरीफ का सफर आखिरत। कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। अहले खाना गम से निढाल। इलाके भर में सो का आलम। शहीद के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंद गया। दहकी से हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला। रीना, रवीना और उनके खामदों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि उनकी जानों को खतरा है, अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे।
पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालसी का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का रूसी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। एक बार फिर दोहराया कि भारतीय तैयारा JF-17 थंडर से गिराया गया। संगीन गद्दारी के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन, मुशर्रफ अगली समाअत पर खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाएं। दूसरा ऑप्शन, मुशर्रफ आ नहीं सकते तो वीडियो लिंक से बयान दे दें। तीसरा ऑप्शन, ये भी मुमकिन नहीं तो वकील के जरिए बयान जमा करा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुशर्रफ तो मुक्के शुक्के दिखाते थे, ये ना हो अदालत को भी मुक्के दिखा दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने अपील को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट मांगी डैम की तामीर में ताखीर पर बरहम। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या डैम बनाना अदालतों का काम है? हुकूमत अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे, हमारे कोई सियासी मकासद नहीं। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP मलीर, राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम गवाहों को तलब करके समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आमदनी में कमी, अखराजात में मुसलसल इजाफा, हुकूमत को कर्जों की लत लग गई। हुकूमत ने बैंकों से मजीद 153 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। दुनिया में इस्लामोफोबिया का फैलना तशवीशनाक है। यूरोपीय यूनियन और PTI हुकूमत की पॉलिसियों में मुताबिकत है। शाह महमूद कुरैशी की यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खुसूसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नस्ल परस्त शख्स ने मस्जिद में आग लगा दी। आग से मस्जिद को मामूली नुकसान पहुंचा, एक नमाजी भी जख्मी। अब की बात इतना ही, ये न्यूजीलैंड वाक़े का तसलसल है। मुलजिम फरार होते हुए मस्जिद में खत भी फेंक गया। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुसलमानों का नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। Today, Cabinet agreed the inquiry will be a royal commission. While New Zealanders and Muslim communities around the world are both grieving and showing compassion for one another, they are also quite rightly asking questions on how this terror attack was able to happen here. This includes questions around the accessibility of semi-automatic weapons, the role social media has played generally and the focus of the intelligence and security services. वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड का क्राइस्टचर्च वाक़े की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लोग पूछ रहे हैं कि हमला कैसे हुआ, हमले पर सोशल मीडिया और एजेंसियों का किरदार क्या था। तेल और गैस के मौजूदा ज़खायर सिर्फ 13 साल के लिए रह गए। वजारत पेट्रोलियम के चौंका देने वाले इंकशाफात। मुल्क में तवानाई की तलब में इजाफा, तेल और गैस के मौजूदा ज़खायर तेजी से खत्म होने लगे। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इक़दामात का जायजा लेगा। मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। IG पंजाब पुलिस ने करप्ट अफसरों को ओहदे से हटा दिया। इब्तदाई तौर पर 36 करप्ट DSPs को मुअत्तल कर दिया गया। मोबाइल फोन्स पर टैक्स के खिलाफ लाहौर के ताजिरों की हड़ताल। ताजिरों का दुकानें बंद करके हॉल रोड पर एहतजाज।
بھارتی فوج کے جنگلوٹ آرمی کیمپ میں سلنڈر دھماکہ، ایک فوجی ہلاک، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے ہر قسم کے تبصرے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ Changing Prime Minister wouldn't help us. Changing party in government wouldn't help us. We've got to address the question of what type of Brexit is acceptable to Parliament, what type of way forward Parliament can agree on, so that we can avoid what would be an economic catastrophe of a no-deal exit, and also what would be a very big challenge to confidence in our political system. برطانوی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم تھریسا مے کو عہدے سے ہٹانے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ فلپ ہیمنڈ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تھریسا مے کی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔